मैं पिछली वीडियो बना रहा था तो सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे, तो नई वीडियो बना रही वो भी मैंने अपलोड की है। वो भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से मैं सही बता नहीं सका आपको। आपको मैं बता रहा था कि ब्लॉगिंग रिसर्च किस तरह से करने हैं। ब्लॉगिंग रिसर्च की जो मेथड है वो तीन चार हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो है ब्लॉगिंग रिसर्च। यानी कि ब्लॉगिंग रिसर्च और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो बेस्ट तरीका है ना क्लाइंट हंट करने का, वो ब्लॉगिंग रिसर्च ही है। सुमरेश से भी लोग कर रहे हैं, सुमरेश से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। जो बेस्ट मेथड है वो है ब्लॉगिंग रिसर्च। यानी कि कोई भी साइट आपने किसी भी कोई भी नेच की वगैरह की, जर्नल है, स्पोर्ट्स की है, होम इम्प्रूवमेंट की है, कोई भी नेच की वेबसाइट है, आपने वो उठा लेनी, उसकी चेक करनी और ये देखना है कि वो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर ली है कि नहीं कर रही, क्लाइंट उस पर गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, डेली के उसमें कितने आर्टिकल लग रहे हैं। वो आपने तकरीबन 100 से 150 वेबसाइट्स अलहदा कर लेनी है। अलहदा करने के बाद आपने उनको जैसे ये फोटोलॉग.com है ना, वैसी वेबसाइट को उठा लेनी है। आपने फोटोलॉग.com को ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखें लेफ्ट दूसरा आर्टिकल लगे हुए हैं। आर्टिकल आपको मैंने बताया था कि फ्रेश आर्टिकल उठाने हैं। यानी कि अगर सितंबर का ये मंथ चल रहा है तो आपने सितंबर के ही आर्टिकल उठाने, बैक आपने अगस्त के आर्टिकल नहीं उठाने। तो आपने फर्स्ट सितंबर तक बैक चले जाना है और वो आर्टिकल उठाने हैं। और डेली के आर्टिकल आप देखें कि मेल लगे होते हैं, और ये आपने कोई भी यहाँ से आर्टिकल ना ओपन कर लेना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वॉच की है तो। मैंने पिछली वीडियो में ये आर्टिकल ओपन किया था। अब मैं ये 19 सितंबर का आर्टिकल लगा हुआ है, मैंने इसे न्यू टैब में ओपन किया। न्यू टैब में ओपन करना है आर्टिकल जो है ना, वो आपने न्यू टैब में ओपन करना है, वैसे ही क्लिक नहीं कर देना। तो आपने सबसे पहले जो मैंने बताया था वो देखना है कि जो आर्टिकल लगा हुआ है वो रिलेटेड किस चीज़ के, होम इम्प्रूवमेंट के, या लाइफस्टाइल है, ट्रैवल है, या स्पोर्ट्स के। ये बिजनेस के रिलेटेड लगा हुआ है, क्योंकि ये साइट जो है वो है जर्नल साइट। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने नीचे स्क्रॉल करना है। इसके अंदर बैक लिंक लगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैक लिंक लगे होते हैं। आपने पहले देखना है कि ये जो आर्टिकल लगा वो बिजनेस के रिलेटेड है, और जो अंदर क्लाइंट का लिंक लगा होगा या जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी, जो क्लाइंट का बैक लिंक होगा जहाँ से हमने मेल उठाना है, वो जो लिंक होगा वो भी बिजनेस के रिलेटेड ही होगा। तो आपने नीचे आना है, स्क्रॉल करते आना है नीचे। ये देखें बैक लिंक लगे हुए हैं, आपने इन्हें न्यू टैब में ओपन कर लेना है। एक ये आ गया, आपने इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करें, आपको 3 4 या 5 जो भी बैक लिंक नज़र आते हैं, आपने उन्हें न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ये एक आ गया। उसके बाद जी नीचे स्क्रॉल करते हैं, एक ये आ गया। आपने इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेना। 4 बैकलिंक जो मैंने ओपन कर ली, ये आपने इसे भी ओपन कर लेना। 5 मैंने ओपन कर लिए हैं। और ये भी बात याद रखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो है ना ईमेल हंटर एक्सटेंशन और मोज़बार एक्सटेंशन, ये लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा अपनी क्रोम के अंदर। क्योंकि ईमेल हंटर जो होता है, आपको मेल ढूंढना नहीं पड़ता, सर्च नहीं करना पड़ता। ईमेल हंटर में खुद आ जाता है। आप वहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप अगर डायरेक्ट मेल करना चाहते हो अपनी मेल से तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना आप कहीं में ना गूगल शीट पे या एक्सेल पे आप इसे रख दें। और तकरीबन आप शाम के वक्त, मगरिब के बाद, यानी कि मगरिब के बाद उस वक्त आप मैसेज कर दिया करें। ये तरीका जो है ना ब्लॉगिंग रिसर्च का, ये बेस्ट मेथड है गूगल क्लाइंट सर्च करने का। इससे आपको रिस्पांस भी जल्दी आएगा। आप डेली, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप डेली के रेगुलर काम जो भी काम करना है, एसईओ को आपको पता है 24 घंटे भी अगर दे दिए जाएं तो वो भी कम है। अगर आपने गूगल क्लाइंट जल्दी हंट करना है तो आपको इसलिए आपको चाहिए कि आप ना 24 घंटे में अगर कुछ टाइम नहीं दे सकते तो कम अज़ कम 2 से 3 घंटे तो दे ही सकते हैं ना। ये मैंने सिग्नल्स प्रॉब्लम, पहले भी वीडियो बनाई थी तभी सिग्नल्स प्रॉब्लम थी, अभी फिर सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें, एक मैंने ये जो है ना बैक लिंक मैंने ओपन किया, और ये आपने देखा होगा जो मैं आर्टिकल के अंदर पिक्चर लगी हुई थी या जिस चीज़ के रिलेटेड था, ये भी आर्टिकल बैक लिंक जो है ना वो भी उसकी रिलेटेड है। और बाकी के आपने ये जो देखें इसका, और इसका डीए जो है ना, जो क्लाइंट का मैंने आपको बताया था, जो क्लाइंट के बैक लिंक का डीए होता है वो 40 से कम होता है। ज़्यादा भी हो जाता है अक्सर, लेकिन 40 से कम होगा तो रिस्पॉन्स जल्दी आता है। तो ये इसका डीए जो है ना वो
40 से कम है। बाकी के डीए जो बैक लिंक के डीए देख लेना, बाकी के जो भी लिंक है दूसरा डीए है ना, वो ज़्यादा ही होगा 40 से। मैंने ये इसका 91 है, इसको हमने रिमूव कर दिया। medium.com का ये एक बैक लिंक लगा हुआ है, इसका डीए भी ज़्यादा ही होगा, हमने इसे भी रिमूव कर देना, इसका डीए भी ज़्यादा होगा। और आगे जो बैक लिंक लगा हुआ है ये medium.com का फिर आ गया, इसे भी हमने रिमूव कर देना, इसका डीए भी तकरीबन ज़्यादा ही होगा। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो हो जाएगा। नहीं शो हो रहा, चलें। ये जो फर्स्ट पे आया ना, ये क्लाइंट का है, दूसरा क्या कहते हैं, वेबसाइट क्लाइंट की। ये आपने मेल आगे नज़र आ रहा है, ये मेल आपने उठाना है, मेल उठा के आपने मैसेज कर देना है। डायरेक्ट मैसेज भी कर दें तो बेहतर ही है। ये उठाएं, मैसेज पे वो अपने मेल पे जाएं, वहाँ पे उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। वापस आ जाएं, आपने आ जाना है उसी मेन प्रोफाइल पे, यानी कि photolog.com की वेबसाइट पे आ जाना है। अब देखें नीचे सितंबर के ना काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लगे हुए हैं, ये अगस्त के भी लगे हुए हैं, सितंबर के भी लगे हुए हैं। नीचे स्क्रॉल करते जाएं, एक और ये आर्टिकल आपने ओपन कर लिया न्यू टैब में। वैसे जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है सारा कुछ। आर्टिकल न्यू टैब में ओपन करना है, ओपन करने के बाद नीचे ऐप बैक लिंक लगे होते हैं, बैक लिंक के अंदर जो एक लिंक होता है वो क्लाइंट का होता है, और वो जो लिंक जो होता है वो जो आर्टिकल के जिस चीज़ के रिलेटेड आर्टिकल होता है उसी चीज़ के रिलेटेड जो होता है ना, वो बैक लिंक होता है क्लाइंट का। ये देखें, ये एक आर्टिकल कसिनो का है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है, और ये पहला बैक लिंक आपने इसे ओपन कर लिया। नीचे स्क्रॉल करते जाएं, ये दूसरा बैक लिंक है, आपने इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लिया। ये आ गया, इसे आपने न्यू टैब में ओपन कर लिया। बस 3-4 ही बैक लिंक ओपन करने हैं, उसके बाद आपने ये पहला बैक लिंक था, मैं उस पर गया। अगर आप सुमरश यूज़ करते हो तो सुमरश पर आर्टिकल क्लाइंट तो काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता। जो बेहतरीन मेथड है वो ब्लॉगिंग रिसर्च है। ये पहला जो था ना, वो क्या कहते हैं, बैक लिंक मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख रहे हो कि इसका डीए जो है वो ना, वो 15 है, और आपने नीचे स्क्रॉल करके देखना है, जो यानी कि जो आर्टिकल हमने उठाया था उसी चीज़ के रिलेटेड ये बैक लिंक भी है। आगे दूसरे बैक लिंक पर चले जाते हैं, इसका डीए मेरा ख्याल है ज़्यादा ही होगा, और ये क्लाइंट का हो ही नहीं सकता। ये 93 डी है इसका, आपने रिमूव कर देना है। और आगे जो आगे ये टेचोपीडिया.com का एक लिंक लगा हुआ है फोटोलॉग.com के अंदर, तो टेचोपीडिया की जो साइट है उसका डीए जो काफ़ी ज़्यादा है, तो मेन जो उसकी साइट है उसका डीए ही यहाँ पर शो होगा, तकरीबन इसका भी 90 प्लस ही होगा डीए। 76 डी है इसका, तो आपने इसे भी रिमूव कर देना। ये जो बैक लिंक हमने निकाला ना, ये है क्लाइंट का, तो आपने यहाँ से मेल उठाना है। आप आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ईमेल हंटर और ईमेल ट्रैकर और मोस्ट बार है ना, ये एक्सटेंशन जो लाजमी कर लेना अपने लैपटॉप के अंदर। अगर ईमेल हंटर के अंदर आपका मेल, क्लाइंट का मेल शो नहीं हो रहा, तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, उसके अंदर नीचे ये फेसबुक का ऑप्शन दिया हो, आपने इसे ओपन कर लेना है। ये अबाउट अस से आपने इसे भी ओपन कर लेना है। प्राइवेसी पॉलिसी आपने इसे भी ओपन कर लेना है। यहाँ प्राइवेसी में उसने अपना मेल दिया होगा, अबाउट अस में दिया होगा, या अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो उसने फेसबुक पर अपना मेल जो है ना वो लाजमी दिया होगा। मैं फेसबुक पर जाता हूँ, उसने अपना मेल यहाँ पर लाजमी मेंशन किया होगा, आपने वहाँ से मेल उठाना है। आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो उसे। अक्सर ने अपना जो मेंशन, क्लाइंट ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया होता है बैकलिंक के अंदर ना, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया होता है। आप व्हाट्सएप नंबर उठाएं, उनको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करें, मेल पर भी मैसेज करें, और फेसबुक का अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप फेसबुक पर जाएं, वहाँ भी उसको मैसेज कर दें। ये मैंने फेसबुक
उठाया, यहाँ पर मैं अबाउट अस में आया, अबाउट अस में उसका मेल देखता हूँ कि मेंशन किया हुआ कि उसने नहीं किया हुआ। नीचे स्क्रॉल करें, नहीं मेंशन किया हुआ। प्राइवेसी में देखें, यहाँ भी उसने मुझे लगता है कि अपना जो है ना मेंशन नहीं किया हुआ मेल। तो आपने सारा प्रोसीजर जो इसी तरह करना है। आपने कोई साइट ओपन करनी, ओपन करने के बाद उसे न्यू टैब में ओपन करना है, आर्टिकल, आर्टिकल ओपन करने के बाद नीचे बैक लिंक लगे होते हैं, स्क्रॉल करते जाना और बैक लिंक को न्यू टैब में ओपन करते जाना। और उन बैक लिंक के अंदर जो एक लिंक होता है वो क्लाइंट का होता है, और वो लिंक प्योर लिंक जो होता है उसके अंदर अक्सर के अंदर इनवाइसें वगैरह लगी होती हैं। अक्सर जो होता है वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो आर्टिकल आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप उसे देखा करें कि वो रिलेटेड किस चीज़ के है। यानी कि अगर वो ट्रैवल के रिलेटेड है तो जो क्लाइंट का अंदर बैक लिंक लगा होगा ना वो ट्रैवल के रिलेटेड ही होगा। तो उसके अंदर जाएं, अंदर जाने के बाद डीए जो उसका होगा वो 40 से कम होगा। जो मैं मेंशन करता हूँ 40 से कम होगा, वो रिस्पॉन्स भी करेंगे। 40 से कम डीए वाला बैक लिंक उठाएं, मेल उठाएं, मेल उठाने के बाद आप उसे मैसेज करें। ये फेसबुक पर मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ तो इस आर्टिकल को भी छोड़ दें, कोई नया आर्टिकल ओपन कर दें। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है उसने ना अपना मेल मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप फेसबुक पर डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज कर दें। मैसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आप यहाँ पर उसे मैसेज कर दें। अगर मेल मेंशन नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। बैक जाएं, सीनों पे मैं आपसे कहूँगा कि सीनों पे काम छोड़ दें। मैं से ऐसे मिसाल के तौर पर आपको बता रहा था। आपने बैक बैक जाना है, आपने ये देखें आर्टिकल और भी लगे हुए हैं, एक ये भी आर्टिकल लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। कोई भी आर्टिकल आप यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ये photolog.com तो वैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपको बताई है। अगली वीडियो में आपको कोई और वेबसाइट उठा के आपको उस पर भी ये तरीका करके बताऊंगा कि ब्लॉगिंग रिसर्च किस तरह करते हैं।